गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो है पावर डायोड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो पावर डायोड होते हैं उनका 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। उसमें हम लोग जो देखा था कि पहला केस जो होता है जनरल पर्पस डायोड, फिर जो मेरा क्या होता है कि फास्ट रिकवरी डायोड होता है, फिर मेरा शॉर्टकट डायोड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पावर डायोड्स का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और फिर जो लास्ट टॉपिक था मेरा पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसका बेसिकली क्या था कि जो मेरा डिफरेंस होता है नॉर्मल, जो मेरा नॉर्मल डायोड होता है, जो मेरा नॉर्मल डायोड, और फिर जो मेरा बेसिकली जो होता है पावर डायोड के बारे में क्या था, जो डिफरेंस होता है उसके बारे में था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जो पावर ट्रांजिस्टर और हम लोग जिसको भी पावर BJT के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे पावर जो ट्रांजिस्टर और इसको हम लोग पावर BJT के नाम से जानते हैं, जो सिलेबस में आप लोगों का जो है पावर ट्रांजिस्टर के नाम से दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग पावर BJT भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, तो पावर जो BJT है, तो पावर BJT को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग नॉर्मल BJT पढ़ेंगे। नॉर्मल BJT को हम लोग एनालॉग BJT भी बोलते हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पावर BJT को पढ़ने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मेरा नॉर्मल BJT या फिर एनालॉग BJT जो हम लोग पढ़ेंगे उससे हम लोग जो पावर BJT है उसको रिलेट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या दिया गया कि पावर डायोड जो होता है आर अनकंट्रोल्ड डिवाइस, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि जो पावर डायोड्स होते हैं बेसिकली क्या होता है अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। अनकंट्रोल करने का मतलब कि उसका जो इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन और जो इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑफ होता है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो मेरा पावर ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। इसका मतलब ये होता है क्या कि बेसिकली जो है हम लोग इसका जो स्विच ऑन और जो स्विच ऑफ इंस्टेंट है दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग जब हम लोग चाहें उसको स्विच ऑन कर सकते हैं और जब हम लोग चाहें उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, किसको, तो पावर ट्रांजिस्टर को, ठीक है। तो उसी के बेसिस देखिए जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा यहाँ पे पावर BJT है उसका बेसिकली क्या है, 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर BJT, ठीक है। पहला क्या है कि पावर ट्रांजिस्टर और पावर BJT, ये जो है बेसिकली आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है इस नाम से, ठीक है क्या, पावर ट्रांजिस्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर BJT भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग BJT के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इससे रिलेट करके हम लोग पावर BJT के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि हम लोग को जो सेकंड इसका जो टाइप होता है पावर MOSFET होता है, ठीक है, में पावर, फिर MOSFET का जो फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे IGBT होता है। इसका थर्ड जो टाइप होता है क्या होता है, IGBT होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है SIT होता है, मीन्स स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल BJT और एनालॉग BJT के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में नॉर्मल BJT और एनालॉग जो BJT होता है उससे हम लोग रिलेट करके देखेंगे पावर BJT के बारे में। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो बेसिक मेरा जो नॉर्मल BJT होता है और जो जिसको कि हम लोग एनालॉग BJT के भी नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो देखिए उसमें क्या होता है बेसिकली जो मेरा BJT होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है PNP होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है मेरा एक NPN BJT होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये मेरा बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, ये जो इसमें 3 टर्मिनल होता है। सबसे पहले क्या होता है इमीटर, जो कि क्या होता है चार्ज कैरियर को इमिट करता है, ठीक है। और ये जो मेरा क्या होता है हाईली डॉप्ड होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरा इमीटर बेस, दूसरा क्या होता है बेस होता है, बेस मेरा क्या होता है मॉडरेटली डॉप्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर इमीटर से जो कलेक्टर में जाते हैं उनको क्या करता है कि उनको क्या करता है कि उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है द लास्ट वन इज बेसिकली कलेक्टर क्या होता है, जो कि बेसिकली जो चार्ज कैरियर इमीटर से आ रहा है, इमीटर से उसको कलेक्ट करने में बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिएगा ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, इमीटर बेस कलेक्टर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया PNP और यहाँ पे क्या हो गया NPN हो गया। इसमें भी क्या हो गया बेसिकली मेरा 3 जो टर्मिनल होगा, सबसे पहले क्या होगा इमीटर हो गया, दूसरा बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। इमीटर का भी सेम फंक्शन है कि मेरा क्या करेगा चार्ज कैरियर को इमिट करेगा, इमिट करने के बाद कहाँ पे भेजेगा, कलेक्टर में भेजेगा, ठीक है। और मेरा जो ये बेस है, बेस का फंक्शन क्या है कि जो चार्ज कैरियर निकल रहे हैं कहाँ से, तो इमीटर से उसको क्या करेगा, जो कलेक्टर है उसमें ट्रांसफर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग चार्ज कैरियर। इमीटर का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये चार्ज कैरियर को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। इट हैज़ हाईएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है हाईली डॉप्ड होता है, ठीक है। इमीटर बेस कलेक्टर में अगर पूछा जाए कि कौन जो होता है हाईली डॉप्ड होता है, तो मेरा इमीटर जो होता है क्या होता है हाईली डॉप्ड होता है, ठीक है। मेरा जो बेस होता है वो क्या होता है मॉडरेटली डॉप्ड होता है, और मेरा जो कलेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस इज द थिनेस्ट एंड ट्रांसफर चार्ज
चार्ज कमिंग फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। देखिए क्या होता है, बेस मेरा क्या होता है थिनेस्ट है, जैसे कि यहाँ से आपका जो ब्लॉक डायग्राम से पता चल रहा है, जो डायग्राम है उससे पता चल रहा है बेसिकली कि मेरा क्या होता है, बेस जो होता है थिनेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो इमीटर से चार्ज कैरियर, इमीटर मीन्स यहाँ से नेम से ही पता चल रहा है, इमिट मीन्स क्या करना, चार्ज कैरियर को इमिट करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को इमिट करना, ठीक है। तो ये करेगा चार्ज कैरियर को इमिट करेगा, इमिट करने के बाद क्या होगा, कलेक्टर मीन्स क्या होगा, कलेक्ट करना, ठीक है। तो जो चार्ज कैरियर बेसिकली मेरा इमीटर से आएगा उसको क्या करेगा, ये जो मेरा कलेक्टर है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसको ट्रांसफर करने में मीन्स इमीटर से कलेक्टर के साइड में ट्रांसफर करने में मेरा कौन हेल्प करेगा, बेस करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इमीटर, इससे मान लीजिए कि अब हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज कैरियर होता है हाईयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा हाईली डब्ड है तो इससे हाईयर कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरा कलेक्टर है, ये लाइटली डब्ड है तो मेरा लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो चार्ज कैरियर कहाँ से जाएगा, इमीटर से होते हुए बेस की तरफ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो हेल्प कौन करेगा उसको ट्रांसफर करने में, तो मेरा क्या होगा, बेस हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेस मेरा क्या होता है, मॉडरेटली डब्ड होता है। और ये जो होता है बेसिकली जो मेरा चार्ज कैरियर आता है इमीटर से उसको कलेक्टर में भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए मेरा क्या होता है, मॉडरेटली डब्ड होता है। और इसका एरिया जो होता है बेसिकली क्या होता है, दोनों का इसका जो बेसिकली क्या होता है, ये थिनेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग चार्ज कैरियर कमिंग फ्रॉम द इमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो मेरा ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरा चार्ज कैरियर जो इमीटर से आ रहे हैं उसको कलेक्ट करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इट इज़ लाइटली डब्ड एंड हैज़ लार्जेस्ट एरिया। ये क्या होता है कि इसमें जो होता है लाइटली डब्ड होता है, ठीक है। लाइटली डब्ड होता है मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें चार्ज कैरियर का लोड आता है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है क्या होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन जो यहाँ से हम लोग एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, मेरा पीएनपी है और ये एनपीएन है। तो हम एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसके वर्किंग के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनपीएन के ही बारे में क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रैक्टिकली हम लोग उस सिस्टम को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे मेरा चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ताकि कंडक्शन मोड क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से उसमें कंडक्शन होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एनपीएन के वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो हम लोग वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखिए वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, ठीक है। मेरा देखिए वर्किंग ऑफ जो कोई भी जो मेरा ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, 2 पी एन जंक्शन होता है, ठीक है, 2 पी एन जंक्शन। द फर्स्ट वन इज JEB एंड द सेकंड वन इज JCB। JEB मीन्स क्या होता है कि EB मीन्स क्या होता है, इमीटर टू बेस जंक्शन, ठीक है। JEB का मीनिंग क्या होगा, JEB, ठीक है। JEB का मीनिंग क्या होगा, इमीटर टू बेस जंक्शन, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हम लोग बात करें JCB की मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ठीक है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर के पास क्या होता है, 2 पी एन जंक्शन होता है। द फर्स्ट वन इज JEB एंड द सेकंड वन इज JCB, ठीक है। अब देखिए JEB क्या होता है, इज फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पे अगर हम लोग देखिएगा तो JEB क्या है, ये मेरा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे देखिए ये N है, तो इसका जो है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे हम लोग कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए JEB मेरा जो है जंक्शन, JEB मेरा क्या है और ये मेरा पॉजिटिव है। तो देखिए इसका पॉजिटिव जो है हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये मेरा जो जंक्शन हो गया ये मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो JEB जो हो गया मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और JCB मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन हो गया, क्या होगा, मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, N है, ये N है, ठीक है। तो इसका जो N टर्मिनल हम लोग क्या किए, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे P है उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से लिखे हुए बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किए हुए, इसलिए ये जो मेरा जंक्शन है इसको हम लोग जंक्शन जो है मेरा, ये बेसिकली मेरा जो जंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, JCB, जो मेरा बेसिकली क्या है, रिवर्स बायस में है, ठीक है। अब देखिए सिंस इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसमें क्या होगा, ये N है, तो N में मेरा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, वो E नेगेटिव होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन होगा। सिंस इमीटर हैज़ मोर E माइनस, ये मेरा इमीटर है, ठीक है, ये मेरा इमीटर है। तो इमीटर क्या है, NPN ट्रांजिस्टर हम लोग लिए हैं, तो इमीटर क्या है, इमीटर में क्या है मेरा बेसिकली क्या है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एज कम्पेयर टू बेस, यहाँ पे बेस मेरा क्या है, मेरा जो बेस है बेसिकली क्या है, P है, ठीक है। तो मेरा बेस P है, तो इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरा होल्स हो जाएगा और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एज कम्पेयर टू द बेस, इसमें मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो इसलिए एज कम्पेयर टू दिस
जो मेरा इमीटर होगा, इमीटर में बेसिकली मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बेस, ठीक है। तो सो ई माइनस जो मेरा क्या होगा, क्योंकि चूंकि इधर मेरा हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो फिर मेरा क्या होगा कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो मेरा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही हम लोग इसको फॉरवर्ड बेस में चूंकि है ये, यहाँ पे कोई भी मेरा बैरियर नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मेरा मेजोरिटी चार्ज कैरियर है डायरेक्ट जो क्या होगा डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, जो मेरा मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे फ्रॉम कहाँ से, इमीटर टू बेस से, इमीटर से बेस पे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमीटर रिकम्बाइंस विद होल इन बेस। तो बेस में बेसिकली क्या है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, मेरा होल सा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम इमीटर साइड टू बेस साइड वो क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। सिंस बेस क्या होता है, इज थिनेस्ट होता है, मीन्स बेस बहुत कम होता है, इसीलिए उसमें क्या होगा कि लाइटली, मीन्स क्या होगा कि लाइटली डॉप्ट, ये क्या होता है, लाइटली डॉप्ट होता है, तो इसीलिए मेरा क्या होगा कि फ्यू जो मेरा कुछ ही जो मेरा होल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिकम्बाइन कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या होगा मेरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी क्या हो जाएंगे, अब यहाँ से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो चूंकि क्या है कि इसमें जो क्योंकि ये थीन एरिया है और लाइटली डॉप्ट है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, मॉडरेटली डॉप्ट होता है और थीन एरिया होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो मेरा बेस टर्मिनल है, बेस में क्या होगा, मेरा जो होल्स होंगे उनकी संख्या कम होगी, ठीक है। तो कम होने के कारण क्या होगा कि मेरा जो और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनके वो क्या है, मेजोरिटी चार्ज कर रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें कुछ ही जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन होंगे, बाकी सब मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब बच जाएंगे, ठीक है। तब देखिए क्या होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीटेशन लेयर, मीन्स ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा है जंक्शन, ठीक है, और इसके क्रॉस ये क्या है, मेरा डिप्लीटेशन लेयर है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, जो मेरा बेस है उससे कहाँ जाएगा, कलेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेयर के कारण स्वीप्स ई माइनस फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, ठीक है, बेस से कलेक्टर के साइड में चला जाएगा, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टैब्लिश होगा उसके कारण क्या होगा कि मेरा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो मेरा इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सबसे पहले कहाँ गया, बेसिकली मेरा वो बेस में गया, बेस में जाने के बाद क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे जो होल्स की संख्या है काफ़ी कम है, तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ ही होल्स के साथ कंबाइन कर पाएगा, कंबाइन करने के बाद क्या होगा कि जो मेरा एक्स्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ इस जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण क्या होगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, फिर मेरा बेस से कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सिंस ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल्स, ठीक है, सो जो मेरा मेजोरिटी जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, रीच कर जाएगा कलेक्टर के पास। तो चूंकि इसमें क्या है, मेरा थीन एरिया है, तो इसमें जो मेरा होल्स होंगे बहुत कम होंगे, जिसके कारण कम ही यहाँ से जो जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे जो होल्स होंगे उनके साथ कंबाइन कर पाएंगे, बाकी जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द जंक्शन, JCB मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन के पास जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण फिर मेरा क्या होगा कि जो मेरा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, डेट विल स्विप्स फ्रॉम बेस टर्मिनल टू कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। फिर इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। तो इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या रहेंगे, मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, कितने मोड में मेरा जो ट्रांजिस्टर है वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनालॉग BJT और नॉर्मल BJT के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है, जो मेरा नॉर्मल BJT होता है या फिर जो एनालॉग BJT होता है उसका 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। देखिए 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है, देखिए ये मेरा क्या है कि इमीटर टू बेस जंक्शन है, ठीक है, और ये मेरा बेसिकली क्या है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस लिखा हुआ है कि किस जंक्शन को हम लोग किस तरीके से फॉरवर्ड बायस करेंगे या फिर रिवर्स बायस करेंगे, तो फिर वो किस तरीके से मेरा ऑपरेट करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग जो मेरा इमीटर बेस जंक्शन है उसको हम लोग फॉरवर्ड बेस में कनेक्शन करते हैं और मेरा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम लोग रिवर्स बेस में कनेक्शन करते हैं, तो फिर मेरा क्या होगा, वो एज अ एक्टिव मोड में ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो एक्टिव मोड में बेसिकली क्या होता है, मेरा एज एन एम्पलीफायर बिहेव करता है, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। BJT को एज एन अगर हम लोग को BJT को एज एन एम्पलीफायर अगर हम लोग को यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्टिव मोड में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। एक्टिव मोड में ऑपरेट कराने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि उसका जो इमीटर बेस जंक्शन होता है उसको हम लोग को फॉरवर्ड बेस में कनेक्शन करना होता है और उसका जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम लोग रिवर्स बेस में कनेक्शन करना होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग सेकेंड मोड की बात करें तो सेकेंड मोड इज बेसिकली सैचुरेशन मोड, ठीक है, सैचुरेशन मोड है। तो सैचुरेशन मोड में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो इमीटर बेस जंक्शन होता है उसको हम लोग को फॉरवर्ड बेस में कनेक्शन करना होता है और मेरा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको भी हम लोग को फॉरवर्ड बेस में कनेक्शन करना होता है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए सपोज करें तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, बेसिकली ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस हो गया, ये इसका कलेक्टर हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या होगा, इमीटर हो गया। ये क्या हो गया, इसका JEB मीन्स इमीटर टू बेस जंक्शन हो गया
और ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, JCB हो गया, मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोग को सेकंड केस अगर हम लोग को सैचुरेशन मोड में अगर ऑपरेट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए JEB मीन्स जो इमीटर टू बेस जंक्शन है उसको भी हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो फॉरवर्ड में ये करते हैं, देखिए ये मेरा क्या है, N है, तो N को हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और ये मेरा P है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये मेरा जो जंक्शन है, ये मेरा जो जंक्शन है JEB, ये मेरा फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करना है JCB मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन। तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन ये है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना है फॉरवर्ड बैच में करना है। तो देखिए फॉरवर्ड बैच में कैसे करेंगे, तो ये मेरा N है, तो N को लाएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो बैटरी को इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे क्या कर देंगे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी मेरा जंक्शन जो हो गया, इसका जो इस जो जंक्शन का जो N टर्मिनल है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी मेरा जंक्शन है फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये मेरा N है, N जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ये मेरा है P जो है मेरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो भी मेरा जंक्शन क्या होगा फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा। तो इस केस में मेरा क्या करेगा कि ये एज अ सैचुरेशन मोड में मेरा ये ऑपरेट करेगा, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। सेम अगर हम लोग को अगर कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों मेरा जो जंक्शन है उसको हम लोग रिवर्स बैच में कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स बैच में कैसे, तो देखिए इसके बाद हम लोग टर्मिनल को चेंज कर देंगे। ये मेरा नेगेटिव है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा पॉजिटिव तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। सेम हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा नेगेटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और ये मेरा पॉजिटिव है तो इसको बैटरी को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब मेरे क्या होगा, दोनों रिवर्स बैच में होगा, तो एज अ कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा, ठीक है। और देखिए लास्ट वन इज बेसिकली इनवर्स एक्टिव है, तो इसको हम लोग बहुत कम ही रेयरली यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा इमीटर टू बेस जंक्शन होता है उसको हम लोग रिवर्स बैच करते हैं, और इसको जो मेरा कलेक्टर टू बेस जंक्शन होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बैच में करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है इन्वर्स एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे आगे, जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी किस के बारे में, पावर बीजेटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पावर बीजेटी को पढ़ने से पहले हम लोग ये सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि जो है इसे हम लोग रिलेट करके उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो देखिए जो पावर बीजेटी होता है उसमें बेसिकली हम इसी दो मोड का एज अ स्विच हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मेरा सैचुरेशन मोड है और कट ऑफ जो मेरा मोड है इसी को बेसिकली हम लोग आगे चल के यूज करेंगे इन केस ऑफ बेसिकली पावर बीजेटी, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सैचुरेशन मोड में क्या होता है। देखिए सैचुरेशन मोड में क्या होता है कि द बेस करंट इज वेरी हाई। मेरा जो बेस करंट होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड कलेक्टर बेस करंट क्या होता है IB, ठीक है। बेस करंट होता है IB एंड जो देखिए बेस करंट क्या होता है IB होता है, ठीक है। बेस करंट क्या होता है बेसिकली मेरा IB होता है, ठीक है। तो IB जो मेरा बेस करंट होता है बेसिकली क्या होता है IB होता है, ठीक है। यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो बेसिकली क्या होगा बाई IB होगा, ठीक है। यहाँ से मेरा जो बेसिकली करंट फ्लो करेगा यहाँ पे क्या होगा IB होगा, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया। और ये मेरा बेसिकली कलेक्टर एंड कलेक्टर करंट डज नॉट प्रोपोर्शनल एंड वेरी विद। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेरा बेस करंट हाई होता है और जो कलेक्टर करंट होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है। वो मेरा बेसिकली क्या होता है बेस करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वेरी करता है उसके साथ, ठीक है। चलिए ये मेरा क्या हो गया। और कलेक्टर करंट जो होता है प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और क्या होता है कि वेरी विद बेस करंट के साथ तो वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये मेरा हो गया IB हो गया, ये मेरा हो गया IC हो गया, ठीक है। तो एक्टिव रीजन मीन्स बेसिकली अगर हम लोग इस मोड की बात करें तो एज एन एम्पलीफायर यूज करना होगा, तो ये मेरा हो गया, ठीक है, एक्टिव रीजन, ठीक है। जहाँ पे मेरा क्या होगा कि IB और IC दोनों प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग ये जो मेरा ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बीटा IB बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा IB बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये डेविएट हो गया, ठीक है। डेविएट हो गया तो अब ये कौन सा मोड हो गया सैचुरेशन मोड में आ गया। इसके बाद यहाँ से इधर ये क्या हो गया यहाँ से इधर क्या हो गया सैचुरेशन मोड में आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसके पहले बेसिकली इस रीजन में ये क्या है बेसिकली ये इस रीजन में ये क्या है, इस रीजन में क्या है एक्टिव रीजन में है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा बेसिकली हो गया कि सैचुरेशन रीजन में मेरा क्या होता है कि IB का जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कलेक्टर करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वेरी करता है किसी के साथ बेस करंट के साथ वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कट ऑफ रीजन है, ठीक है। कट ऑफ रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये बेसिकली क्या है सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो देखिए कहता है कि इफ JEB मीन्स इमीटर टू बेस जंक्शन। देखिए ये मेरा क्या है बेसिकली इमीटर टू बेस जंक्शन, ठीक है। इमीटर टू बेस जंक्शन जो है देखिए कहता है क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि इफ़ JEB मीन्स JEB ये मेरा है इज रिवर्स बैच मीन्स रिवर्स बैच में भी कनेक्टेड है और नॉट सफिशिएंटली फॉरवर्ड बैच मीन्स उसको हम लोग इतना सप्लाई नहीं दे रहे ताकि वो मेरा ऑपरेट हो पाए, जंक्शन मेरा ब्रेक हो पाए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉट सफिशिएंटली फॉरवर्ड बैच। सफिशिएंटली फॉरवर्ड बैच कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नॉट सफिशिएंटली फॉरवर्ड बैच। इसका कहने का मतलब ये है कि बैटरी का सप्लाई हम इतना नहीं दे रहे हैं ताकि वो मेरा क्या करे कि जो यहाँ पे जो जंक्शन का फॉर्मेशन है उसको ब्रेक कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट सफिशिएंट
सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे क्या होता है कि या फिर हम लोग जो मेरा JEB है मीन्स इमीटर टू बेस जंक्शन है, या तो उसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं या फिर उसको नॉट सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो मेरा VBB होगा वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, लेस देन होगा कट इन वोल्टेज। मीन्स कट इन वोल्टेज मीन्स जिस वोल्टेज में मेरा बेसिकली क्या होगा कि जंक्शन ब्रेक होगा उसको हम लोग कट इन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में मेरा क्या होगा कि IB जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स जो मेरा बेस करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो चूंकि मेरा क्या होता है यहाँ पे कि IC और IB में बेसिकली रिलेशन होता है कि IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे IB 0 होगा तो IC भी मेरा 0 हो जाएगा, और फिर जब IC 0 हो जाएगा मेरा क्या होगा, डिवाइस रिमेन्स ऑफ, मेरा जो डिवाइस होगा ऑफ रहेगा एंड नो करंट फ्लो, और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग जितना भी देखें ये हम लोग देखें नॉर्मल BJT के बारे में, ठीक है। नॉर्मल और इसको हम लोग एनालॉग BJT भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा जो बेसिकली आगे का टॉपिक हुआ होगा पावर BJT, जो हम लोग को एग्जैक्ट सिलेबस में पढ़ना है। और पावर BJT को हम लोग पावर ट्रांजिस्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको या फिर बोलिए पावर ट्रांजिस्टर बोलिए, उसको या तो पावर ट्रांजिस्टर बोलिए, और भी उसको अपना क्या बोल सकते हैं, पावर BJT बोल सकते हैं, ठीक है। उसको दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, पावर BJT के बारे में देखते हैं। तो देखिए अभी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका जो प्रीवियस टॉपिक था बेसिकली हम लोग उसमें जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ नॉर्मल BJT या फिर एनालॉग BJT जिसको भी हम लोग बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन था उस पर बेसिकली हम लोग फोकस दिए थे, क्योंकि जो मेरा पावर BJT होता है और जो मेरा पावर ट्रांजिस्टर होता है उसको एज अ स्विच हम लोग जो मेरा सैचुरेशन रीजन होता है और कट ऑफ रीजन हम लोग यूज करते हैं। देखिए अभी बेसिकली ये क्या है, ये मेरा अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पावर BJT और पावर ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये बेसिकली उसका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रिफ्ट लेयर एक्स्ट्रा में ऐड करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N- लेयर, ठीक है। इसका जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये मेरा बेसिकली क्या होता है, ये N+ लेयर है, ये भी N+ लेयर है, ये P लेयर है, ठीक है। और ये N- जो ड्रिफ्ट लेयर है, ठीक है। देखिए इसमें भी बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्टिकल होता है। जैसे कि हम लोग जो सबसे पहला जो मेरा स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि उसका अगर हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं तो फिर जो उसका करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर टू इंक्रीज करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। करंट हैंडलिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने के लिए इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या करते हैं, वर्टिकल बनाते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल या फिर एनालॉग BJT का तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वही यहाँ पे क्या होता है कि ड्रिफ्ट लेयर इज एडेड टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट लेयर क्यों ऐड किए हैं, ताकि इसका जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी हो क्या करे, इंक्रीज कर जाए, ठीक है। और ये भी क्या है, बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर कहने का मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है दोनों कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली बाइपोलर बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्शन में पार्टिसिपेट करें उसको हम लोग बाइपोलर बोलते हैं, ठीक है। कहता है कि इट इज़ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, ये क्या होता है, इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस बोलते हैं। और इसका जो मतलब ऑन करने का टाइम और जो ऑफ करने का टाइम होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसका क्या होता है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि ऑन ऑफ करने का जो इंस्टेंट होता है क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। मीन्स कि क्या करता है कि ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, ऑन ऑफ होने में, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, इट हैज़ 3 टर्मिनल, इसके पास भी 3 टर्मिनल होता है। द फर्स्ट वन इज इमीटर, द सेकंड वन इज बेस एंड द लास्ट वन इज कलेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इमीटर को E से, ठीक है, और बेस को B से और कलेक्टर को मेरा C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 जंक्शन, इसमें भी क्या होता है 2 जंक्शन होता है, ठीक है। एक जंक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा एक जंक्शन हो गया और फिर एक मेरा जंक्शन ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जंक्शन 1 बोल सकते हैं और इसको बेसिकली हम लोग जंक्शन 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एक बार देख लीजिएगा कि ये क्या है, ये N+ का जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻19 जो कि हाईली डोप्ड है, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में है, ठीक है। और उसके बाद में P का जो है इतना कॉन्सेंट्रेशन है, फिर N- का इतना कॉन्सेंट्रेशन, फिर N- का 10⁻19 कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिएगा यहाँ पे सिंबल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ये NPN BJT दो टाइप का होता है, NPN BJT और फिर PNP BJT होता है, ठीक है। तो जिसमें एरो लगा रहता है, ये वाला जो एरो है मीन्स N मीन्स क्या होता है, निकालना। जैसे देखिए NPN, ठीक है, तो इसमें जिसमें एरो लगता है उसको मीटर बोलते हैं। तो ये मेरा बेसिकली क्या होगा, NPN का होगा, NP हो जाएगा, N हो जाएगा, ये मेरा मीटर हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरा PNP हो गया, ठीक है। तो PNP होगा तो इसमें एरो लगा है तो इसको हम लोग मीटर बोल देंगे, ठीक है। और ये मेरा बेसिकली क्या हो गया,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेसिकली मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये एरो है पीएनपी में एरो जो होता है बेसिकली इस टाइप से नहीं होता, हम लोग एरो में इस टाइप से लगाते हैं, ठीक है। पी मीन्स पहुँचना, ठीक है। तो एक देखिए एराइव मीन्स बेस की तरफ एराइव हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग नेमिंग होता है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, ईमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें बेसिकली हम लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑपरेशन होते हैं, फिर जो 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं पावर बीजेटी का, उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद में हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और फिर उसका जो है बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, फिर उसका जो नॉर्मल जो मेरा बीजेटी होता है, फिर जो पावर जो बीजेटी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम लोग लास्ट टॉपिक में कभी कंटेंट डिलीवर किए। अगर इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो फिर जो एजुकेशन ट्रेजरी का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें जो है उसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं और फिर अच्छे से उसको समझ सकते हैं।